मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीजगणित पे 23वां लेक्चर। और बीजगणित में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.3। और बीजगणित में क्या चल रहा है जी? द्विघात समीकरण। और जो भी छात्र पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, यहाँ से जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और यदि वीडियो देखने में थोड़ा सा स्पष्ट नज़र नहीं आए तो यहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ से जाके आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे सभी छात्रों का मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जो इस चैनल का फॉलो कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में जो द्विघात समीकरण है उसको द्विघात सूत्र से हल करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों को द्विघात सूत्र से हल करें। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 का पहला क्वेश्चन आपका है, प्रश्न संख्या 1 का पहला क्वेश्चन 2x² - 7x + 3 = 0। इस द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में खूब करता है। लिखेगा क्या? द्विघात समीकरण इतना को द्विघात सूत्र से हल करें, या द्विघात समीकरण इतना का मूल द्विघात सूत्र से ज्ञात करें। समझ रहे हैं ना? तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आई, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए हैं कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन करता है। कोई एक द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा द्विघात समीकरण इतना का मूल गुणनखंड विधि से निकालें। ठीक है, तो जब कहेगा द्विघात सूत्र से हल करें तो आपको द्विघात सूत्र से ही हल करना पड़ेगा। जब कहेगा गुणनखंड विधि से मूल निकालें तो गुणनखंडे विधि से मूल निकालना होगा। समझ गए ना? तो चलिए, यहाँ पे इस द्विघात समीकरण का मूल हमको द्विघात सूत्र से निकालना है। तो ध्यान देते रहिएगा। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। यही होता है ना। a आपका क्या है? ax² का गुणांक, b आपका क्या है? ax का गुणांक, c आपका क्या है? अचर पद है ना जी। तो यहाँ पे ax² का गुणांक 2 है तो a का मान 2 हो गया। ax का गुणांक -7 है तो b का मान -7 हो गया। अचर पद 3 है तो c का मान 3 हो गया। नहीं, यानी सीधी सी बात जी, a b c यानी a b c, a का मान 2, b का मान -7, c का मान 3। नहीं, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, चूंकि a का मान कितना है जी? 2, b का मान क्या है? -7, c का मान क्या है जी? 3, है ना। अब d निकालिए। d आपका क्या है? विवेचक है, विविक्तिकर है। नहीं, और विवेचक को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल D से। तो चलिए अब हम विवेचक निकालेंगे। ठीक ना? तो चूंकि d बराबर विवेचक बराबर d बराबर b² - 4ac होता है ना। अब चलिए, b का मान कितना है? -7² -4 गुणे a का मान कितना जी? 2, और c का मान कितना आपका? 3। ध्यान दीजिएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना। माइनस का स्क्वायर अर्थात माइनस का 2 बार गुणा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा ना। चलिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 सते 49, 7 का स्क्वायर यानी 7 का 2 बार गुणा, 7 गुणे 7 नहीं, माइनस 4 दूना 8 त्रिका 24, 49 में से 24 आपका घटा जी 25। डी का मान निकाल लिए हम लोग कितना? 25। अब द्विघात सूत्र लगाइए, इसलिए ax बराबर -b ± √d/2a, यही ना आपका द्विघात सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, यह माइनस ज्यों का त्यों, और b का मान कितना है जी? -7, तो b के जगह में -7 लिखे, प्लस माइनस d का मान क्या है जी? √d का मान क्या है? 25, तो d के जगह में 25 लिखा गया, बटा 2 गुणे a का मान कितना है जी? a का मान 2। कोई दिक्कत? वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है?
ध्यान दीजिएगा एक बार और, यह माइनस ज्यों का त्यों और b का मान -7 है तो b के जगह में -7 रखा गया। b का मान -7 यहाँ पे है, प्लस माइनस अंडर रूट d का मान क्या है 25 तो यहाँ रखा गया, बटा 2 गुणे a का मान कितना है जी 2, यहाँ पे है देख लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर 7। ध्यान दीजिएगा माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, समान चिन्ह का गुणा होता है हमेशा प्लस ना, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो 7 ज्यों का त्यों, आगे प्लस छिपा हुआ है, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल जी 5 बटा 2 दूना 4, कोई दिक्कत, ये आपका x का मान है। चलिए अब एक बार प्लस चिन्ह लीजिएगा, दूसरी बार माइनस चिन्ह लीजिएगा तो x का 2 गुना निकलेगा ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 7 + 5 बटे 4, ठीक है। प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो यहाँ से केवल प्लस चिन्ह उतारेंगे, ठीक ना। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ से केवल माइनस चिन्ह उतारेंगे। ध्यान दीजिएगा x बराबर 7 + 5 बटे 4 यानी 12 बटे 4, कटा आपका क्या मिला 3, कोई दिक्कत। माइनस चिन्ह लेने पर ध्यान दीजिएगा x बराबर 7 - 5 बटे 4, 7 - 5 बटे 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7 में से 5 घटा जी 2, 2 बटे 4 कटेगा आपका क्या मिला जी 1 बटा 2, कोई दिक्कत। इसलिए x बराबर एगो मिला 3 और एगो मिला आपका 1 बटा 2, यही आपका आंसर हुआ, कोई दिक्कत। द्विघात समीकरण इतना का मूल हमने किस विधि से निकाला, द्विघात सूत्र से निकाला ना जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं और पुनः इसमें और क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ठीक ना। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं। चलिए अब इसका और भी क्वेश्चन देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा। अब इसका और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर देखा जाएगा। चलिए इसका 3 देखते हैं, ठीक ना, 2 का 3, ठीक है। यानी 2 में क्या कर रहे हैं हम, प्रश्न संख्या 1 में जो भी द्विघात समीकरण दिया है उसको द्विघात सूत्र से हल कर रहे हैं, नहीं। तो अब 1 का 3 देखा जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 का 3 आपका है 4x² + 4√3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। चलिए द्विघात सूत्र से ना इसका मूल निकालना है, तो ध्यान दीजिए a का मान कितना है जी 4, b का मान क्या है 4√3 और c का मान क्या है 3। a आपका क्या होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 4 है तो a का मान 4। b क्या होता है जी, b आपका x का गुणांक होता है, ax का गुणांक क्या है 4√3 तो b का मान 4√3। c क्या होता है अचर पद, तो अचर पद क्या है 3 तो c का मान 3 हो गया, नहीं। यानी सीधी सी बात a b c। चलिए नोट करते हैं, a का मान 4, b का मान 4√3 और c का मान आपका 3, ठीक ना। अब d निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं, ठीक ना। चलिए चूंकि d बराबर क्या होता है जी, d बराबर b² - 4ac होता है ना। चलिए अब b का मान आप रखिए, b का मान क्या है जी 4√3 स्क्वायर है स्क्वायर, कोई दिक्कत, -4 गुणे a का मान क्या है जी 4 है, गुणे c का मान क्या है जी 3 है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देते रहिएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा जी 16 गुणे √3 का स्क्वायर 3 होगा ना। ध्यान दीजिएगा अंडर रूट समथिंग का स्क्वायर समथिंग होता है, रूट के अंदर कोई अंक हो या पद हो उसका वर्ग करते हैं तो रूट के अंदर वाला बचता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा √2 का स्क्वायर क्या होगा जी 2, रूट के अंदर वाला बचता है। इसी प्रकार √3 का स्क्वायर क्या होता है जी 3, √x का स्क्वायर क्या होता है जी ax होता है ना, ठीक।
चलिए इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। तो चलिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया। गुणा, गुणा क्यों आया जी? क्योंकि 4 गुणे √3 तब ना 4 √3 हुआ है। 4 गुणे √3 तब जाके आपका 4 √3 हुआ है, नहीं? तो 4 का स्क्वायर 16, गुणा चिन्ह देंगे ना जी, और √3 का स्क्वायर 3, ध्यान देते रहिएगा। माइनस 4 चौका 16 तियाँ 48, कोई दिक्कत? 16 तियाँ 48 माइनस 48 बराबर क्या जी? 0। 48 में से 48 घटा 0 ना, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। अब याद कीजिए आप द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। उसमें पहला था जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है, बताया गया है ना। यदि d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होता है, मूल वास्तविक एवं असमान होता है। दूसरा था यदि d बराबर 0, यानी जब d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। यानी d का मान जब 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक तो होगा ही, साथ ही साथ दोनों मूल आपस में बराबर होगा। जैसे मान लीजिए x का मान 2 आया एगो तो दूसर को 2 ही आएगा, x का मान 5 आया तो x का दूसरा मान भी 5 आएगा, नहीं? तो d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। और इस स्थिति में आपका प्रत्येक मूल कितना के बराबर होता है? -b/2a के। याद कीजिए, थ्योरी में आपको बताया गया है ना। तो जब भी कोई द्विघात समीकरण का हल कर रहे हैं द्विघात सूत्र से और d का मान जब 0 आ जाए तो मूल निकालने के लिए केवल आप लगाइए -b/2a, ठीक ना। जब भी किसी द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन कर रहे हैं और विवेचक का मान d का मान 0 आ गया तो द्विघात सूत्र बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मूल निकालने के लिए केवल क्या प्रयोग करेंगे? -b/2a। तो चलिए इसी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे द्विघात सूत्र जैसे -b + -√d/2a उतना करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए x बराबर -b/2a। चलिए तो माइनस ज्यों का त्यों, ठीक ना। और b का मान क्या है? हो b का मान आपका है 4√3, 4√3 बट्टा 2 गुणे a का मान कितना है जी? 4 है, ध्यान दीजिएगा। तो यह 4 से 4 कट गया ना, क्या बच गया? -√3/2, -√3/2 आया ना। अब x का दोनों मान इतना ही होगा, आपका द्विघात समीकरण इतना का दोनों मूल इतना ही होगा। इसलिए x बराबर -√3/2, -√3/2, यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत नहीं, समझे ना। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और किया जाए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ठीक ना। ध्यान देते रहिएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए अब इसके आगे देखा जाएगा। इसी में से कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखें, ठीक ना, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लें, कहीं कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण का प्रश्न संख्या 13 है। अभी क्वेश्चन क्या है? 2x², ध्यान देते रहिएगा, 2x² -2√2x -2√2x + 1 बराबर 0। ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन आपका VIG वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, खूब एग्जाम में पूछता भी है। चलिए यह क्या है जी? उदाहरण का प्रश्न संख्या 13 है। इसका हम मूल निकालने जा रहे हैं किस विधि से जी? तो द्विघात सूत्र से, ठीक ना। चलिए अब इसका करना है, ठीक ना, द्विघात सूत्र से इसका मूल निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ABC आप नोट कीजिए, सीधी सी बात। ABC, A का मान कितना जी? 2, और B का मान कितना? -2√2, और C का मान कितना जी? 1। कोई दिक्कत नहीं।
तो ए का मान आपका 2 और बी का मान -2√2 और सी का मान कितना 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब चलिए क्या निकालेंगे, तो डी निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, ठीक ना। डी बराबर क्या होता है जी, b² - 4ac होता है ना। डी बराबर b² - 4ac। चलिए तो b², बी का मान इतना है -2√2, इसका स्क्वायर करेंगे -4 गुणे ए का मान कितना हो, ए का मान 2 और गुणे सी का मान कितना 1। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर यानी माइनस का 2 बार गुणा, माइनस गुणे माइनस प्लस। चलिए तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस आगे नहीं लिखते हैं, प्लस आगे छिपा रहता है, गुणे और √2 का स्क्वायर जी 2। फिर वही बात -2 गुणे √2, तब ना -2√2 हुआ है। -2 और √2 के बीच गुणा का संबंध है, इसलिए यहाँ पे गुणा चिन्ह दिए हुए हैं। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 गुणे √2 का स्क्वायर 2, रूट के अंदर वाला बचेगा ना जी, ठीक। -4 दूना 8 एकम 8 होगा ना। तो 8 में से 8 घटा जी, 8 में से 8 घटेगा, क्या आ गया 0। कोई दिक्कत, 8 में से 8 आपका घटा तो क्या आ गया 0, शून्य आ गया। डी का मान शून्य आ गया ना। अभी हमने बताया कि जब भी आप किसी द्विघात समीकरण का मूल निकाल रहे हैं द्विघात सूत्र से, और यदि डी का मान 0 आ जाए तो आपको बताया गया है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। दूसरे पॉइंट को याद कीजिए, जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होता है, और इस स्थिति में आपका प्रत्येक मूल कितना के बराबर होता है -b/2a, जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन में किया गया है, ठीक ना। तो डी का मान 0 के बराबर आ गया, इसलिए ax बराबर -b/2a। अब पूरा द्विघात सूत्र नहीं लिखेंगे, जब भी डी का मान 0 आ जाए तो प्रत्येक मूल आपका -b/2a के बराबर होता है, इतना ही लिखेंगे, ठीक ना। चलिए माइनस ज्यों का त्यों, और b का मान कितना हो, b का मान आपका -2√2 है ना यहाँ पे, ठीक। b का मान -2√2 बटा 2 गुणे a का मान कितना है, वो a का मान आपका है 2, ठीक ना। देखते चलिएगा, माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको नीचे लिख रहा है, माइनस गुणे माइनस आपका प्लस हो गया 2√2, 2 गुणे 2, यह आपका कट गया ना जी, यह आपका कट गया, कोई दिक्कत। तो क्या आ गया √2/2, इतना ही आया ना। माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो गया, ये ज्यों का त्यों, ये भी ज्यों का त्यों, 2 से 2 कट गया, क्या मिला √2/2। चलिए इसको सरलतम रूप में हम लाते हैं, ठीक ना। तो आप ही बताइए, क्या 2 के बदले हम √2 गुणे √2 नहीं लिख सकते हैं? 2 के बदले √2 गुणे √2 लिख सकते हैं ना। √2 गुणे √2 फिर आपका 2 हो जाएगा, √2 गुणे √2 √4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे एगो √2 से एगो √2 कट गया, क्या आया 1/√2। अब x का दोनों मान उतना ही होगा ना, दोनों मूल उतना ही होगा, इसलिए x बराबर 1/√2, 1/√2, यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत? तो हम लोग 3 प्रश्न बनाए ना जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बनाए, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 बनाए, और उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 13 बनाया गया, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन लिखते हैं, आपको बनाना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक ना। देखते हैं कितने लोग सही बना रहे हैं, ताकि हम समझें कि आपको द्विघात सूत्र से हल करना आ गया है, ठीक ना। तो आप इसे वीडियो को रोक के इसे उतार सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, ठीक ना। उसको बनाना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है, ठीक ना। ध्यान देते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और उसको बनाना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है द्विघात समीकरण
2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का मूल द्विघात सूत्र से ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का मूल द्विघात सूत्र से ज्ञात करें। ठीक ना? आप इसको बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।